हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का भाग देखेंगे 2। क्या प्रोसेस है, क्या बातें समझाई गई हैं, उन पे आप ध्यान देकर आगे बढ़िए। ठीक है, आपको क्या क्या बातें बता दी गई हैं जरा आप बता दीजिएगा। तो अनुपात क्या है, इसका विशेष चर्चा किया गया था, और मिश्रिता अनुपात क्या है, इसकी भी चर्चा की गई थी। और हमने बताया था व्युत्क्रमानुपात क्या है, यहाँ तक चर्चा विधिवत हो गया था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद हमने आपको बताया था समानुपात क्या है, समानुपात की भी चर्चा हुई थी, और सतता और वितता अनुपात, यहाँ तक चर्चा एक वीडियो में हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिलित अनुपात। क्या पढ़ेंगे जी? सम्मिलित अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोसेस है सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात का मतलब समझिएगा, क्या मतलब है, क्या बात समझना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया गुलदस्ता लगा दिया गया है जी। जैसे देखिए, सम्मिलित अनुपात में क्या बात समझना है। अगर जैसे कह दिया जाए यदि A अनुपाते B बराबर 3:4, और कह दिया जाए कि B अनुपाते C बराबर 2:5 हो, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी बात है तो पहले तो आपको इनके लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए समझते हैं हम लोग बात को कि क्या क्या बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए A दिख रहा है एक बार, और यहाँ पे B एक बार दिख रहा है, लेकिन फिर अगला प्रोसेस किससे स्टार्ट है जी? B से। फिर अगला प्रोसेस क्या दिया गया है? C। देखिए, आपको यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखनी है, जिनकी 2 बार चर्चा होगी वो संख्याएं किस में होंगी? बीच में होंगी। बात समझ में आएगी नहीं? जिनकी 2 बार चर्चाएं होंगी वो संख्या कहां पे होंगी? बीच में होंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कहने का मेरा मतलब है कि जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं A अनुपाते B 2 बार चर्चा है तो बीच में रहेगा, और उसके बाद क्या है जी? C। अब C की 2 बार चर्चा होती तो बीच में रहता, इसके आगे D रहता। बस समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए 3 ही पद है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है A की वैल्यू कितना? A की वैल्यू 3 लिख देंगे। अब इसके जस्ट आगे देखिए B की वैल्यू कितना दिख रहा है जी? तो B की वैल्यू कितना लिख देंगे? 4। अब यहाँ पे फिर आगे देखिए B की वैल्यू कितना दिख रहा है जी? तो अब एक ये पहला स्टेप तो खत्म हो गया ना। अब दूसरे स्टेप में पुनः B की वैल्यू दिया गया है, तो दूसरे स्टेप में पुनः B की वैल्यू कितना लिखेंगे? बोलो जी, 2। इसका मतलब पहले स्टेप की कहानी क्या हो गई? खत्म। सिर्फ 2 ही मान दिया गया था, 2 ही मान लिखेंगे, बाद बाकी मान जितना भी रहेगा सब क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बात क्लियर ना? अब देखो, जैसे C का मान कितना दिया गया है जी? 5, तो C के स्थान पे नीचे उसके लिखेंगे कितना? 5। ऐसे लिख देंगे कि नहीं? बोलो जी, क्या कलर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें कमेंट करें, आवाज सही जा रही है कि नहीं जा रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसेस समझते हैं कि देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बात अच्छे से समझनी है। क्या? यहाँ पे देखिए एक आपका गैप है और एक यहाँ पे गैप है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? ठीक इसके सामने वाले डिजिट को खींचना है। क्या करना है जी? सामने वाले डिजिट को क्या करना है? खींचना है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को खींचिए खींचिए खींचिए, खींच के लेके गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 4। ऐसे यहाँ पे किसको खींचेंगे? 2 को खींचेंगे, तो खींचिए 2 को लाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 2। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर इन सबका अनुपात निकल आता है। तो गुणा करेंगे, 3 दूनी 4 दूनी और 5 चौक। अब देखिए इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो क्या निकल कर आएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 दहा में 20, अर्थात क्या रेशियो निकल कर आएगा? बोलो जी, 3:4:5। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे थे? जैसे A अनुपात B और B अनुपात C और C अनुपात D रहे। हाँ, तो जैसे आपने जो C वाला है उसको सेकंड लाइन में लिखे हैं। हाँ,
क्या डी होगा तो थर्ड लाइन में आएगा? हाँ, तब एक और आएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों का लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ठीक ना? थर्ड लाइन। हाँ, थर्ड लाइन से, ठीक है। चलिए, उतना लाइनें बढ़ जाएंगी। जैसे अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, जल्दी से बनाइए। बनाइए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बनाइए। कह रहा है कि यदि a अनुपाते b बराबर 32 अनुपाते 35 तथा b अनुपाते c बराबर 21 अनुपाते 32 है, तो a अनुपाते c का क्या होगा? a अनुपाते c आपको निकालना है। देखिए, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। देखिए, b 2 बार चर्चा है तो b आपका बीच में रहेगा, इतना आप समझ जाइए। तो लिख पाएंगे a अनुपाते b अनुपाते क्या लिख पाएंगे जी? c। अब a का मान कितना जी बोलो? 32। b का मान कितना जी? 35। पहला स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप में लिखेंगे। दूसरे स्टेप में लिखिए। अब बताइए यहाँ पे b का मान कितना है? 21। तो b का मान जब 21 है तो b के नीचे 21 लिखेंगे, और उसके बाद c का मान कितना है जी? इसके सामने लिखेंगे कितना जी? 32। ऐसे लिख देंगे। दोनों स्टेप आपके पूर्णतः रूप से लिखे गए हैं। अब आपको क्या करना है? ठीक इसके सामने वाले डिजिट को बढ़ाइए। यहाँ पे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 35। और यहाँ पे इसको खींचेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 21। ये होगा कि नहीं होगा? अब हमको सिर्फ निकालना क्या है? a और क्या निकालना है? c। यहाँ पे ध्यान से देखिए, a को निकालना है और c को निकालना है, बाद बाकी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो बताइए इसमें कौन सी संख्या है जो दोनों डिजिट को काट सकती है? 32 से 32 करिए ना करिए। और देखा, 7 तिरिक 21, 7 पचे 35। इसका मतलब कि a और c का रेशियो क्या निकल कर आएगा जी? 3 अनुपाते 5। क्या सबको समझ में आ गया? और आप गुणा करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे गुणा करने का मतलब है कि आप ऐसे गुणा कर देंगे, a का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो जी? a अनुपाते b का अगर गुणा करके निकालें तो लिख सकते हैं कि 32 गुणे कितना जी? 21 अनुपाते कितना हो जाएगा? 35 गुणे कितना जी? 32। यही होगा नहीं? अब देखो, 32 से 32 कट गवा और 7 से काट दो, 7 तिरिक 21, 7 पचा 35। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगा कि नहीं? बोलो जी, आगे बढ़े। चलिए, एक आगो क्वेश्चन और ऐसा लगाइए, अभी अभ्यास करिए। ग्रुप डी में पूछल गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, तो सबका बन जाना चाहिए। हट गया, ये वाला था, ये वाला था। चलिए, आज थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, इसकी वजह से परेशान है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कोऑपरेट करिएगा। आ गया? आपका क्लास एक दिन भी यूट्यूब पे मिस नहीं होगा। आप लोग विधिवत एकदम पढ़िए, हमको कुछ हो जाएगा लेकिन मिस नहीं क्लास में, सिर्फ रविवार छोड़ के। जरूरत पड़ी तो रविवार को भी आ जाएंगे। इधर देखो, कह रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते b अनुपाते c, तो b आ गया बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्या जी? c। अब इसको हम लोग भरेंगे कैसे? ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। a का मान 5, b का मान 8। पहला कहानी खत्म। अब दूसरा भराओ। दूसरा कैसे भरबा बोला? दूसरा ऐसे भरबा, एक मतलब b के मान 18 और c के मान 25। एक सामने लिख दे। अब बताओ यह कौन डिजिट और खींच के भरल जाए? ध्यान से बतावा। एक मतलब ये कितना हिंचब? 8। ये कितना हिंचब? 18। ये हिंचब कितना है? अब आपका सब मिल गया है, ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और इच्छा अगर आपकी हो तो काट सकते हो। ऐसी संख्या से काटिए जो इसमें भी कटे और इसमें भी कटे और इसमें भी कटे, तीनों को डिवाइड करे। तीनों में चाहे ऊपर काटे, चाहे नीचे काटे, चाहे जहां काटे, लेकिन कटना चाहिए। तो बताइए कौन सी संख्या काट सकता है? 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। चाहे ई काटा चाहे ई काटा, दोनों में एक ही काटे हो ना कि दोनों काट दे, ठीक ना? अब गुणा कहना हुआ, अब कटे ना ना,
9 पचे 45। हमके केकर निकाले के बाद ए और सी के, तो बी का का करे गुणा करी हो, सही का देखना है। तो अब एक गुणा कर भैया, 25 चौका 100। अब बताओ क्या उसका करिएगा, 5 से काट दे 15 45 और 5 से काट दे 20 पंचे 100। तो बताइए क्या अनुपात निकल कर आएगा, ए अनुपाते सी, बताइए कितना होगा, 9 अनुपाते 20। आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। क्या बात एकदम अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम विधिवत आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, इसको भन्न से लगाइए, आगे बढ़ जाएं, तुरंत लगाइए। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप इतना बवाला मत फालिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाइए। जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमको निकालना है, तो तुरंत पहले इतना निकाला करिए, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान कितना जी। अब सोचो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ए 2 बार आ गया ना जी, ए 2 बार आ गया तो इसका मतलब ए बीच में रहेगा, बोलो, ए 2 बार आ गया तो ए बीच में रहेगा, जो 2 बार आएगा वही बीच में रहेगा ना। तो एक मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बी अनुपाते ए अनुपाते क्या लिख देंगे, सी, ऐसे लिख देंगे कि नहीं। अब बताइए बी का मान 3, ए का मान 2, फिर ए का मान 10 और सी का मान 21, ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब बढ़ा दीजिए भैया आगे बात, अब यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे बोलो, 2, यहाँ पे कितना 10, यही ना। अब हमको निकालना है बी और सी, तो इनमें और इनमें देखो कौन सा संख्या कटने वाला दिख रहा है, ये कट जाएगा 3 7 21 और ये कट जाएगा 2 50 10। एक मतलब अनुपात क्या निकल कर आएगा, 5 अनुपाते कितने का, 7 का। आंसर कौन सा सही होगा, ए, 5 अनुपाते 7, आंसर कौन सही होगा, ए। क्या बात सबको समझ में आ गया। जो 2 बार रहेगा उसको हम लोग कहां लिखेंगे, बीच में, बात क्लियर ना जी। हाँ तो लिख लीजिएगा नोट बना के, जो 2 बार होगा उसको हम कहां लिखेंगे, बीच में। हो गया, चलिए आगे बढ़िए, इसको भन्न से लगाइए। तो एनटीपीसी में पूछा गया 2016, बदल गया का, रुका रहा, ये रहा ना, एनटीपीसी में पूछा रहा, बनाओ जल्दी से। सोचा अब तो ये तो गर्दा हुई है, कैसे निकालेगा, ए बी बी सी, तो सही क्रम बा, तुरंत लिख दे, ए अनुपाते बी अनुपाते का सी, ए के मान 2, बी के मान 5, बी के मान 3, सी के मान 4। अब ये बताओ कितना बढ़ाई हो, जल्दी जल्दी बढ़ावा, ये कितना बढ़ाई 5, ये कितना 3, अब गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 और भैया 5 चौका 20। तो आपका रेशियो निकल कर आ गया, क्या किसी से कटेगा नहीं। तो हमको क्या बताना है, ए और सी बताना है। तो ए कितना 6, सी कितना 20, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, अर्थात क्या रेशियो आएगा जी, 3 अनुपाते कितने का, 10 का। 3 अनुपाते कितने का, 10 का। कहां दिया गया है 3 अनुपाते 10, ऑप्शन कौन सा सही, बी वाला राइट सही। एकदम समझ में आ गया, एकदम आगे बढ़िए। अब चला एक ही बनावा, एनटीपीसी में हो पूछे बतेगा, भान से उड़ावा, समय न लगे चाहे। अब एक बार समझ गया, समय न लगे चाहे। का भैया बा, ए बी और ओकरे बाद सी ओकरे बाद डी, 4 पद रखना है, 4 पद लिख लेबा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 कितना है भैया, 3 लाइनें हैं, तो 3 लाइनें को आप अच्छे से सजा लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब बारी बारी से इनके अंक को लिखिए। पहला क्या दिया गया है बोलो, ए के मान 3, बी के मान 5, ये ना हो। फिर बी के मान, बोला बी के मान 2 ना, उल्टा दिया है, तो बी के मान 2 लिखिए और सी के मान 3, तो 3 लिखिए। अब फिर आगे देखिए, सी के मान 5 और डी के मान कितना जी 6, उल्टा दिया है तो आप उल्टा लिखा करिए। बात समझ आ गया ना जी। अब आप आराम से आंसर को बना सकते हैं। बताइए क्या क्या पूछा है जी, ध्यान से देखिएगा।
A अनुपात D पूछा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा 5, यहाँ पे बढ़ेगा 5, यहाँ पे बढ़ेगा कितना 3, यहाँ पे बढ़ेगा 5, यहाँ पे बढ़ेगा 2, यहाँ पे बढ़ेगा कितना 5। अब ये आपका A है और A आपका D है, इन दोनों में कटने वाला संख्या देखिए कौन सा है, कटने वाला कौन सा है जी, 5, 5 कट जाएगा, 3, 3 कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6, एक मतलब 1 अनुपात कितना आएगा जी 3। आंसर आपका होगा 1 अनुपात 3, आंसर कौन सा सी राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, बोलो जी। बाद बाकी का गुणा हम नहीं करेंगे, जिसका पूछे रहेगा उसी का गुणा करेंगे। बात समझ में आ गया ना जी। चलिए 1 अनुपात 3 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए, धन से लगाइए। तो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, बहुत जल्दी का प्रश्न है, धन भन्न उड़ाइए। आज तबीयत बहुत गड़बड़ है, सर्दी जुकाम से दिक्कत में है। चलिए आ गया, आ जाना चाहिए, क्या कर रहे हो। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 3, बी का मान 4, फिर बी का मान 5, फिर सी का मान 7। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बताइए किसको बढ़ाएंगे हम लोग, किसको बढ़ाएंगे 4 को, यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना 5। अब किसका निकालना है ए और सी, तो सिर्फ ए और सी पे फोकस करिए, बाद बाकी आप जाने दीजिए, ठीक ना। कौन कटने वाला दिख रहा है जी, नहीं ना, तो 5 तिहाई 15, अब भैया 7 चौक 28, एक मतलब क्या अनुपात आएगा जी 15 अनुपात 28। कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। समझ में आएगी ना, एकदम विधिवत। आगे बढ़ा, अब तो लग जाए चाहे, अब हम लगाएंगे नहीं, इस बार तुम लोग लगाइए फिर आगे बढ़ जाए। दूसरा टाइप बताएं। देख लीजिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, क्या दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात कितना जी सी, नहीं दिया है, डी दे दिया, सी गायब कर दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ जाना है, ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 4, फिर बी का मान कितना 3 उल्टा, डी का मान कितना 4 उल्टा, यहाँ पे दिया है तो उल्टा लिखो। यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे जी 3, यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे जी 4। हमको ए और डी का अनुपात निकालना है, ए इधर है डी इधर है, तो अब आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 3 त्रिका 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 9 अनुपात 16 कहाँ दिया गया है, आंसर कौन सा सही ए। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 16 अनुपात 9 काहे लिखेंगे भाई, वो तो कंफ्यूजन करे बिना देवे करे। चला आगे एक ही बनाओ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो टेक्निकल दे दिया है, टेक्निकल को कैसे डील करेंगे ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि a/4 बराबर b/5 बराबर c, अगर ऐसा कंडीशन दिया जाए तो आपको सिंपल सा समझ लेना है। इधर देखो, इसके 2 मेथड बताते हैं, दोनों मेथड को अच्छे से समझिएगा। पहला मेथड क्या है ध्यान समझिए, जैसे a/4 बराबर b/5 बराबर c बटे कितना जी 6। अगर देखिए इसको अगर आप लोग लगाएंगे तो यहां से पहले तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको a और b का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। a और b की तुलना करेंगे तो b आपका नीचे आ जाएगा और अंक आपका ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं a बटे b बराबर कितना लिख सकते हैं जी 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा जी 4 अनुपात कितने का 5 का, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको किसका तुलना करने की बारी है बोलो, अब BC की, तो अगर BC की तुलना करेंगे तो ये वाला डिजिट लेंगे, तो हमको लेना है क्या जी बोलो, b/5 इक्वल टू c/6। अब अंक इधर चला जाएगा, अक्षर इधर आ जाएगा,
तो b बटे c बराबर 5/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि b अनुपाते c बराबर 5/6। देखो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? अब तो बना ही सकते हो। अब अगर बनाओगे तो क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखिएगा। a अनुपाते b अनुपाते c, a का मान 4, b का मान 5, फिर b का मान 5, c का मान 6। तो बताइए यार, देखो जब b b समान हो जाए ना, एक के जैसन हो ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। इधर देखो, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना 5, यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना 5। अब देखो 1 5 से 1 5 1 5 करिए कि ना करिए, बोलो। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 4 अनुपाते 5 अनुपाते कितना 6। क्या यह मेथड आपको समझ में आया? लेकिन आपको ऐसा मेथड यूज नहीं करना है, ध्यान से समझना है। इधर देखिए, कहीं पे अगर दे दिया जाए a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, अगर ऐसी बात कह दिया जाए तो जो इसके बटे में होता है वही उसका अनुपात होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है तो a का मान कितना 4, b का मान कितना 5 और c का मान कितना जी 6, अर्थात यही इनका रेशियो भी होगा। तो आपको क्या निकालना है, a अनुपाते b अनुपाते c, 4 5 और 6। आंसर आपका होगा 4 5 6। आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला। बात समझ में आया कि नहीं? अगर बटे में रहे तो डायरेक्ट वही उसका क्या होता है, रेशियो होता है, कुछ भी संख्या दी गई हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर आप मेथड से हल करना चाहते हैं तो यह मेथड आपके पास है, ये है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, तो जल्दी करिए, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। समय ले रहे हो तब भी। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे a अनुपाते b निकालना है, तो इन दोनों पे फोकस करना है। अगर इन दोनों पे फोकस करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, अंक एक ओरी कह दी, अक्षर एक ओरी कह दी, क्या लिख पाए वो, a/b बराबर 3 त्रिका 9 और बटे कितना हो, 4 का नाम 4। अर्थात कहने का मतलब है a अनुपाते b बराबर 9 अनुपाते कितना लिख सकी था हम, 4 लिख सके थे। ऐसे अब अगले तुलना करबा के कर b और c के, b और c के अगर तुलना करबा तो b/c लिखबा, b/c बराबर कितना हो, ए बगल जाए तो 4 का नाम 4 और उसके बाद 6 3 कितना हो, 18, यही तो। अर्थात 2 से काट दे, 2 दूनी 4 2 9 18, b अनुपाते c बराबर आपका हो जाएगा 2 अनुपाते कितने का, 9 का। अब बताइए क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि नहीं? अब तो पहले जैसा हो गया, अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a अनुपाते b अनुपाते c, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 और 2 और कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना 4, यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना 2 2 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा जी 9 अनुपाते 4 अनुपाते 9 दूनी 18। यही आपके लिए आंसर होगा, 9 अनुपाते 4 अनुपाते 18 कह दिया है, 9 अनुपाते 4 अनुपाते 18 कहा दिया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि अगली बात क्या है क्या नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से सोचिएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन लगाइए, तो ये 250 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए।
आ गया? कितना आया बोलो? जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम लोग कम से कम जुनून दिखाइए। चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। अगर हमने बताया था कि भिन्न में हो तो आप अनुपात निकालने के लिए कुछ विशेष आपको नहीं करना है। ए अनुपाते बी अगर आपको निकालना है, इधर गुणा कर दो 3 त्रिका 9 और इधर गुणा कर दो 7 दूनी 14। ए अनुपाते बी बराबर 9 अनुपाते कितना आ गया? 14। बी अनुपाते सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 7 एकम 7 अनुपाते 5 एकम कितना हो जाएगा? 5। अब आपको निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते क्या जी? सी। अब मान रख दो जल्दी जल्दी, मान रखो। कितना हो जाएगा? 9 अनुपात गुणे 14 और इधर कितना हो जाएगा? 7 अनुपाते कितना? 5। अब यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे? 7, यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे? 14। 7 7 7 दूनी 14, बचा कितना जी? 9 और ये कितना हो जाएगा जी? 14 और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, अर्थात 9 अनुपाते 14 अनुपाते कितना होगा? 10। 9 अनुपाते 14 अनुपाते 10, आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला राइट होगा। बात समझ में आ गया? देखिए आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक ना, अगली बार वाला 2018 में जो हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये धांसू क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। कह रहा है अजमेर में पूछा गया है, इलाहाबाद में पूछा गया है, कोलकाता भुवनेश्वर में पूछा गया है और जयपुर में पूछा गया है। कितनी बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है? ध्यान से लगाइएगा। बन गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो पहले तो आपको समझना क्या है, इस बात पे फोकस करिए। इधर देखो, इधर देखो बालकों, इधर देखो, ध्यान से समझिए। पहले इधर देखो, अगर हम आपसे कहते हैं कि ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 5, इसका सारांश क्या है? पहले इस बात को समझिए। इसका सारांश ये है कि ए का मान कितना? 4, तो बी के मान कितना? ये कहने का मतलब है कि रेशियो जो दिया जाता है वही उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? इसका मतलब यह समझना है, यहां पे एक ही रेशियो दिया गया है। जब एक ही रेशियो दिया गया है तो हम समझ सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। अब हमको निकालना है 10x + 3y अनुपाते 5x + 2y, यही निकालना है कि नहीं? तो x के स्थान पे कितना रखेंगे? 3, y के स्थान पे 5, फिर x के स्थान पे 3, y के स्थान पे कितना जी? 5। अब इनका गुणा कर दो, आपका आंसर तैयार है। 10 तिहाई कितना जी? 30 और प्लस 5 तिहाई जी कितना? 15, अनुपाते कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 10 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा 15 और 30 कितना हो जाएगा जी? 45 का, और ये 30 और 10 और 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 का। 5 से काट देते हैं, 5 9 45 और 50 कितना जी? 25, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? 9 अनुपाते कितने का? 5 का। आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर आपका सी राइट होगा। 30 + 15 + 15 कौन कौन? 30 + 15 + 15। हाँ, बटा में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, वही बात होगी। अरे अनुपात का मतलब बटे ना होता है, तो इसमें सोचना काहे को, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगर एक अनुपात दे तो वही उसकी क्या होती है? एक्चुअली वैल्यू होती है, यही समझेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए इसको लगाइए। तो ये भी देखिए, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 21 मार्च 2016, आरआरसी कोलकाता इलाहाबाद ग्रुप डी पूछे बा, भुवनेश्वर ग्रुप डी पूछे बा, हाजीपुर ग्रुप डी पूछे बा, झाइया पूछे बा, झाइया। मेरे दिग्गजों उड़ा दो, शाबाश शेरों, शाबाश। देखिए कह रहा है कि a बराबर 2b बराबर क्या दिया गया है जी? बोलो 3c। तो पहले तो आप a b c का रेशियो एक्चुअली में निकालेंगे, क्या होगा? यही नहीं कह रहा है। तो आपको विशेष नहीं, 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीके को अच्छे से समझिएगा।
पहले तो हमको अगर ऐसा कहीं बराबर वाला दिखे तो ए बी की वैल्यू निकाले, फिर बी सी की वैल्यू निकाले, यही नहीं बताया जी। तो अब अगर ए और बराबर 2b लिखेंगे तो a बटे b बराबर क्या बचेगा जी, 2/1, ये होगा नहीं। तो यहां से हम लोग रेशियो लिख पाएंगे a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते कितने का जी, 1 का। अगर आगे ऐसे लिखना चाहें तो बताइए कैसे लिख पाएंगे जी। इसका मतलब 2b बराबर 3c, तो b बटे c बराबर 3/2, तो b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते कितना लिख पाएंगे, 2 लिख पाएंगे कि नहीं, बोलो जी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पहले जैसा निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c, तो बताइए गर्दा नहीं कर पाएंगे, बोलो जी। गर्दा करेंगे a के स्थान पे 2, b के स्थान पे 1, b के स्थान पे 3, c के स्थान पे 2। अब इसके आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 1, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, अर्थात आपका आंसर क्या होगा 6:3:2, 6:3:2 ऑप्शन कौन सा सही, सी वाला राइट होगा। ठीक है, अब हम आपको तरीका बताते हैं, सुनिए, इसको लिख लिए, बोलो। इधर देखो, इसके लिए हमने आपको एक विशेष ट्रिक बताया था, कल के वीडियो में आपका है ट्रिक, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। हमने बताया था कहीं पे अगर इक्वल हो और सब मान अंश में दिया गया हो तो आप तोप तोप का नियम लगा सकते हैं। कौन सा नियम, तोप तोप का, बताए थे ना। तब पहला भैया तोपबा, जब पहला तोपबा तो 3 दूनी 6, और दूसरा तोपा 3 एकम 3, अब भाई तीसरा तोपबा 2 एकम 2, तो बताओ रेशियो ना करिए हो, बोला एम सोचे वाली बात रही, लेकिन तो लोग मेथड भी ना लगाया तो सोचे पर भाई करें, बात समझ में आई ना। जब एक ही वैल्यू आपके सिर्फ अंश में दी गई हो और तीनों चारों इक्वेशन बराबर दिए गए हो तो वहां पे तोप तोप का नियम लगा दो, भरने से आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गया, हर जगह ट्रिक काम करेगा, उसका ट्रिक लगाने का तजुर्बा होना चाहिए, बस ये बात। हाँ वो तो आप मेथड लगाइए, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ाता, आगे लगाओ। आगे लगाओ जल्दी करा, बन गया, जल्दी करिए। देखिए क्या खूबसूरत ये प्रश्न दिया गया है, ये भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ध्यान से लगाइएगा। देखिए हमने आपको बताया क्या, हमने आपको अभी अभी बताया कि अगर एक ही आपका अनुपात दिया गया है तो वही उसका मान होता है। एक मतलब पी के मान, बोल बा पी के मान और क्यू के मान 5, आर के मान 6, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, जब पी के मान 4 हो तो 4 लिखा, क्यू के मान 5 हो तो बटे 5 लिखा, अनुपाते फिर क्यू के मान 5 हो तो 5 लिखा, आर के मान 6 हो तो 6 लिखा, अनुपाते आर के मान 6 हो तो 6 लिखा, और पी के मान 4 हो तो 4 लिखा। अब यह आपको कैसा दिख रहा है, आपको एक भिन्न पढ़ाए होंगे हम, कौन सा भिन्न, नहीं ये विलोमानुपात वाला पढ़ाए न थे, ये भिन्न में है तो वही ना बात होगा। तो आप यहाँ पे विलोमानुपात को हल करने के लिए क्या लेते थे, हर का एलसीएम लेते थे कि नहीं। तो हर का एलसीएम ले लीजिए, किसका, हर का एलसीएम, बताइए हर का एलसीएम कितना आएगा जी, इसका मतलब आ जाएगा 60, यही आएगा ना जी, बोलो 60 आ जाएगा। अब 60 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, जब 60 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 60 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 60 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां भी 60 से मल्टीप्लाई होगा। अब काटिए, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यही होगा। आगे 6 दहा में 60, 10 पचे 50, यही होगा। आगे 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, यही होगा। अब बताइए ये किसी और से कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा जी 24, ये कितना हो जाएगा जी 25, और ये कितना हो जाएगा जी 45, यही होगा। तो क्या अब आपका रेशियो मिला कि नहीं मिला, आंसर 24 25 45 दिया है क्या, 24 25 45 आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला राइट होगा। बात समझ आई कि ना हो, एकदम विधिवत ना।
तो जो एक वैल्यू दिया जाए वही उस संख्या का क्या होता है, मान होता है। इतना समझिए। हम कहीं राम और श्याम के आय का अनुपात 4:5 है, तो तोहरे दिमाग में हमारे दिशा चले चाहे राम 4 रुपये कमाते, श्याम 5 रुपये कमाते, बस खत्म। वो करे बात जवन दे हो तो बात के निपटारा करम ना, पहले जो अनुपात दे वो दिमाग में चले चाहे भैया इतना कमाते हैं हमरे का अकॉर्डिंग, ओकरे बाद हम चाहे जितना बढ़िए हमारे तो हम बढ़ा दे अनुपात। तो बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ढांसू है, इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी करिए। ये तो बन जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये भी ग्रुप डी पूछा गया है, टीसी में पूछा गया है, टिकट कलेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको आप लोगों को बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। B/A बराबर कितना दिया गया है जी, 25/2 अंक पे दशमलव बटे कितना हुई है, 100। 2 अंक पे दशमलव बटे 100 हुई है। अब इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 से होगा 100। एकर मतलब अब यहां से आप पता पा गए क्या, ये पता पा गए कि A के मान 4, B के मान 1, पता पाइए ना हो। अब बतावा का देहे बा, कहा तक 2A माइनस बी अपान 2A प्लस बी और प्लस में 2/9 के मान निकाले बा, यह कहना है। अब बतावा ये रख दे 4, ये रखबा, ये 1 रखबा, ये 4 रखबा, ये 1 रखबा, यह मनवा हो। 4 दूनी 8 में से 1 गए, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दा 9 और प्लस कितना हो गया 2/9। हर समान होने पर अंश को जोड़ देते हैं 9/9, 9 एकम 9, अर्थात उत्तर क्या होगा जी 1। आंसर आपका राइट होगा कौन सा, 1। बात समझ में आ गया कि नहीं, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना। बस आप सिंपल तरीके से बात को समझ गए ना, तो अनुपात सबसे सरल होता है पूरे चैप्टर का, ठीक है। आप जितना वीडियो हम बनाएंगे उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, अनुपात से ही आप लगभग पूरा मैथ निपटारा कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से लेकिन अनुपात आवे की चाहे, ठीक ना। चला कूल घबरा दिन समय सब करावत लिखा। जिस वीडियो को आज इग्नोर किया जा रहा है, कल वही वीडियो पॉपुलर होगा इंडिया में, इस बात की चिंता काहे कर रहे हो तुम। चलिए आ गया, शाबाश शेरों शाबाश। एसएससी में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है। सीपीओ में ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये रेशियो है। अब देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि 2A बराबर 3B, तो इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं कि A के मान 3 और B के मान कितना हो 2, उल्टा कह सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहां से आप इधर देखो, अगर यहां से इसको अगर अनुपात में बदलोगे तो अक्षर एक ओरी अंक एक ओरी, तो A अनुपाते B बराबर 3:2, तो A का मान 3, B का मान 2, आया कि नहीं आया। तो अगर बराबर में होता है तो हमेशा जो है संख्या क्या होती है, उस संख्या का मान उल्टा होता है। जो नौकरे पास रहे ओकर मान रहे, जो नौकरे पास रहे ओकर मान रहे, ये ने बताए है। तो एकर मतलब भैया पूछत है B प्लस कितना पूछा था नो, A प्लस B अपान A के मनवा पूछत है। तो A के मनवा कितना 3, अब B के मनवा कितना 2, 3 2 5 बटे कितना हो गया हो 3, अर्थात 5/3 आंसर सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा, डी। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। शाबाश शेरों, आगे बढ़ो, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ो। अगला कोई क्वेश्चन लगाइए तो ध्यान पूर्वक लगाइए। वेरी गुड, मेहनत इसी तरीके से करते रहिए। शाबाश शेरों, वेरी गुड। बन गया। अरे गर्दा मचाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्या कर रहे हो, स्पीडे ना बढ़ाने आए हो यहाँ पे। समझ ला कि ऑनलाइन परीक्षा देते। अब सोचो, इसको देखिए हम दो तरीके से बताएंगे।
बालक एक तो आप मेथड लगा सकते हो और एक हम आपको जुगाड़ बताएंगे जो आपके दिमाग के ऊपर है, परीक्षा में कैसे डील करवा, ठीक ना। देखा यार, कहा था इनका a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 5 बटे कितना हो 3। अगर यहां से a और b का रेशियो निकालें तो गुणा कर देंगे 3a प्लस 3b बराबर का हो जाएगा हो 5a माइनस 5b। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। a कोरी कहले b a कोरी कहले, अगर a भैया ए बगल लेके जाबा तो 5a रहा ओमे में से 3a घट जाई और 5b रहा अगर ए बगल आई तो 3b यही रहा, 5a ओई बगल से b आई तो एकर मतलब प्लस में हो जाए। एकर मतलब 5 3 8b बराबर कितने के 2a के 2 एकर नाम 2 2 चौक 8। एकर मतलब कि a बटे b बराबर 4 बटे कितना हो ये हो 1। a के मान कितना 4, b के मान कितना 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछे बा ओके लगा सकते थे कैसे, a के स्थान पे 4 रखबा तो 4 चौक 16 प्लस 1 ये होए। आगे फिर कहना 4 चौक 16 और उसके बाद फिर माइनस कितना हो 1 ये होए। अब एक हल करबा तो का समझ में आए हो यार, देखा 16 1 17 और घटाए देबा कितना हो ये 15, अर्थात 17 अनुपात कितना होगा जी 15। आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो ए, मतलब a के मान 4 आएंगे b के मान 1 आएंगे। अब देखा परीक्षा में इतना लफड़ा मत पाला, इतना लफड़ा पलबा तो थोड़ा सा तोरे लिए लिद्दी पना होई कि ना होई, लेकिन आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, सोच सकते हैं और बिना कलम उठाए हल कर सकते हैं। कला इधर देखो इधर, अब सोचो a प्लस b दिया है कितने का 5 का और a माइनस b दिया है कितने का 3 का, तो बताओ कितना में कितना जोड़ दे कि जोड़ने के जोड़े के बाद 5 आइए घटाए के बाद 3 आइए। अगर 4 रहे और 1 रहे तो 4 1 कितना 5, 4 में से 1 घटाए दे कितना हो 3, 5 2 के घटाई बताए बोला। अरे अपने आप से सोचे कि भाई यहाँ 5 बना हो अंतरवा 3 बना हो। अब सोचा a प्लस बी बराबर 5 के तो a माइनस बी बराबर कितने के 3 के, अगर है कट गए तो 2a बराबर कितने के 8 के, तेकर मतलब काट दे a बराबर कितने के 4 के। ऐसे ना समझ सकता है बोला। तो अगर a के वैल्यू 4 हो गया b के वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये 4 के स्क्वायर कह देबा 4 चौक 16, 1 के स्क्वायर कह देबा 1 और ये 4 के स्क्वायर कह देबा 16, 1 के स्क्वायर कह देबा 1, 1 के जोड़ दे 17 और 1 के जोड़ दे कितना हो घटाए कितना हो 15। उत्तर ना आइए, फार्मूला नहीं रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होता तब a क्रॉस b लगाते ना, एक कोष्टक में प्लस b दूसरे कोष्टक में माइनस b, जब मल्टीप्लाई में होता तब न लगाते, बाटे में न है अनुपात में न है। ठीक चलो आगे बढ़िए, अगला ध्यान दिए, हम सोचे हो ही गवा है। चला ठीक बा आगे बढ़ा, वीडियो रोक के लिख लिए, बनाओ जल्दी करा। एसएससी ऑनलाइन परीक्षा CHSL में पूछा गया है, जल्दी से लगाओ, ये तो बन जाए चाहे हो इनमें कोनो डाउट के विषय बढ़वे ना करा। कहा से ऐसा बात तब तो लोग समझी ले है का बात बा। x के मनवा कितना 5, y के मनवा कितना हो बोला 4, z के मनवा कितना 6, ये देवा तनी हेरा फेरी कह देवा कोई दिक्कत नहीं है। यार देखा x माइनस वाई प्लस जेड अपन x प्लस वाई माइनस जेड यही निकालना है ना जी। x का मान कितना बोलो, x का मान 5 और y का मान माइनस है, माइनस y का मान कितना जी 4 और प्लस है z का मान कितना जी 6 बटे x का मान कितना जी 5, y का मान कितना जी 4 माइनस z का मान कितना जी 6। यार देखा 6 5 11 में से 4 गए 7, यार देखा 5 4 9 में से 6 गए, एक मतलब रेशियो क्या निकल कर आएगा 7/3। 7/3 आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला राइट होगा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, चलिए आगे बढ़िए। हो गया छोटू, ओके लिख ला। नहीं मैं मान तो डायरेक्ट दे दिया है ना, तो क्या फिर सोचने का, जब मान डायरेक्ट ना दे तो सोचा करिए।
आगे लगावत ही ये तो भाई शायद बता रहे ये टाइप के ना चला के लगाए ला एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछल बा। चला बनावा जल्दी करा। क्या है ना अगर यहां से रेशियो निकलवा तो नीचे आई है हो तो A अनुपाते B बराबर अब लिख सकता डायरेक्ट 4 अनुपाते कितना 5। ये नीचे आई है तो B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते कितना लिख सकते हो 2 ही ऐसे लिख सकते ना। अब यहां से आप सजा सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते क्या जी C। अब सजाइए कैसे सजेगा। A के मान कितना 4 B के मान बहुत बढ़िया B के मान कितना 5 फिर B के मान 5 और C के मान कितना जी 2। अगर ये समान हो जाता है तो यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे कट जाएगा ना जी। तो 4 अनुपाते 5 अनुपाते 2 किसका मान पूछा है A का आपको फोकस करना है और C का फोकस करना है तो 1 काट देंगे भैया 2 1 2 2 दूनी 4 एक मतलब कितना हो जाएगा 2 अनुपाते 1 2 अनुपाते 1 का मतलब आंसर कौन सा B वाला राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं बोलो जी क्लियर ना। आगे बढ़े कोई डाउट नहीं ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं क्या बात है क्या बात नहीं है ध्यान से समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन लगाइए बहुत ढांसू क्वेश्चन दिया गया है जल्दी करें। जल्दी करें। हेलो हाँ नहीं वो इधर चले आएंगे हो गया जी। अब यही लैंग्वेज तो मेन बात है भाई एकदम सरल है बात को समझने की कोशिश करो। देखो कैसे बनाना है ध्यान समझो। कह रहा है A अगर A का धन B के धन से 4/5 गुना है। कौन 4/5 गुना है A का धन B के धन से 4/5 गुना है। एकर मतलब कोई A के पास धन होगा और कोई B के पास धन होगा लेकिन A के धनवा जब न हो B के धनवा के 4/5 गुना बात एकर मतलब एक लिख सकता है A/B बराबर कितना हो 4/9 ये ना 4/9 दिया है सॉरी ठीक ना। तो एकर मतलब लिख सकता है कि A अनुपाते B बराबर 4 अनुपाते कितना लिख सकता हो 5 लिखाइए कि ना लिखाइए बोला कोनो दिक्कत। अब फिर क्या कहना है और C का धन B के धन से कितना है बोलो 7/6 गुना है। एक मतलब जो B का धन है वो C के धन से 7/6 गुना है तो ऐसे लिख देंगे कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे B अनुपाते C बराबर कितना 7 अनुपाते कितने का 6 डायरेक्ट लिख पाएंगे कि नहीं। हाँ अच्छा 4 अनुपाते 9 है तो 9 लिखो ठीक है। अब बताइए A B C का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे निकल जाएगा ना। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बहुत बढ़िया शाबाश यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। अब A अनुपाते B अनुपाते C निकालना है तो A का मान कितना बोलो 4 B का मान कितना जी बोलो 9 और उसके बाद फिर B का मान कितना जी 7 और फिर C का मान कितना जी 6 तो 6 लिख दो। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना 9 और यहाँ पे कितना 7 क्या किसी से कटेगा। हमको निकालना है C के साथ A का अनुपात न हो तो C कितना हो गया हर और A हो गया E ना 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 9 तिरिक 27 अनुपाते कितना हो गया 7 दूनी 14 एक मतलब C और A बताओ एक बात का हो 27 अनुपाते कितना 14 आंसर कौन सा सही होगा 27 अनुपाते 14 आंसर C सही होगा। उल्टा बताना है बस समझ आया कि नहीं ध्यान से पढ़ो C का अनुपात 1 से क्या होगा ठीक है। पहले C लिखना है उसके बाद A लिखना है इनायक पहले A और C बता दी गलती हुई है ऐसी गलती ये करवा आइए 14 अनुपाते 27 मार के चला आइए अब A C पूछे रहा से अनुपात का ना समझे बहुत बढ़िया सुना 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 बात उन्हें छोड़ा हो उन्हें छोड़ा पहले ही बात समझा हमार पैसा तोरे पैसा के दुगुना बा यार देखा हमार पैसा
हमारे पास जो पैसा है हमारे हमारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे पैसे से दोगुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर 2 रुपया हो तोहरे पास पक्का 1 रुपया हो ना। या यह बतिया ऐसे कैसे की था कि हमार पैसा तोहरे पैसे से दुगुना बते कर मतलब तोहरे 2 से गुणा कर दी तू हमरे बराबर हुई बकना। बोला हो बस समझ में। अरे हमार पैसा तोहरे पैसा से दुगुना बा तो एक मतलब हमारे पास जो इतना पैसा बा अगर वो तोहरे पैसा के दुगुना कर दे तो हमारे पैसे के बराबर हो ना हो गया ना। तो यह तो बतिया ये कहा था क्या कहा था कैन ए का धन बी के धन से इतना गुना है तो एक मतलब ए जितना हुई है और बी जितना है। अब कहे ना कि बी के धन से इतना गुना के है ए एक मतलब बी वाले में उतना गुना कह दी भैया ए नहीं करिए ही ना। ऐसे कहे ना कहा कि बी का धन जो है सी का धन किसका सी का धन बी के धन का से कितना है जी 7/6 है। ऐसे लिख देंगे कि नहीं बोलो। अब यहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा a अनुपाते b बराबर 4 अनुपाते 9 का। यहां से निकालेंगे तो c अनुपाते b बराबर 7 अनुपाते कितने का 6 का। ठीक है। अच्छा वहां उल्टा दिया था हम सीधा लिख दिए थे का अगले वाले में। अब देखो अब आपको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c। a के मान कितना हो 4 b के मान कितना हो 9 और फिर b के मान कितना 6 और c के मान कितना 7। उल्टा दे बा तो उलट गया उल्टा ना कर रहा था कि डायरेक्ट लिख देना। यहाँ 9 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 6। अब काट दीजिए 3 दूनी 6 3 तिरिका 9 4 दूनी 8 7 तिरिक 21। एकर मतलब आपका उत्तर क्या आएगा जी C के साथ A का अनुपात 21 अनुपाते कितना जी 8 अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम लोगों ने हम उल्टा लिख दिए थे A और B लिख दिए थे और उसके बाद फिर B और C लिख दिए थे लेकिन जबकि C और B है हमने देखा नहीं। ठीक है ठीक कोई दिक्कत ओके सॉरी सभी स्टूडेंटों को। ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़िए इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी करिए। गुना गुनी जब ध्यान देगा तब समझ में आए। यार देखा कुछ में बताइए ना बा यार देखा जैसे छोटू तू गुना गुनी देखा समझबा कैसे। यार देखा कहने कि 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है। अब एक मतलब समझा का 2 संख्याओं का योग अगर 2 संख्या है ओकर जोड़ कह दे और 2 संख्या के अंतर कह दे ये ना तो कहना से 3 गुना है। कौन 3 गुना है योग एक मतलब अंतर में अगर 3 से गुणा कह दी दोनों बराबर हो कि ना हो। देखा बना कि ना बना 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है एक मतलब अंतर में 3 से अगर गुणा कह दी तो योग के बराबर अंतर वाला हो कि नहीं समझ में आए ना। हाँ तो पहले ओके भाई सोचबा तब ना समझ में आए और 2-4 ठे लगावा। अब सोचा x प्लस वाई अपान x माइनस वाई बराबर 3 अनुपाते 1 ये होगा नहीं। अब सोचो कि कोई 2 ऐसी संख्या है भाई कि उनका अगर हम लोग योग करेंगे 3 आएगा अंतर करेंगे 1 आएगा। बताइए क्या होगा 2 और 1 एक मतलब उन संख्याओं का रेशियो क्या होगा 2 अनुपाते कितना 1। देखो समझ में आ गया कि नहीं पहले जैसे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े चल और इसको हल करके x और y का मान निकाल भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ त्रिय गुणा करके हल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसको लगाइए। अब छोटू समझा यहां ध्यान से देखा क्या कहा था ध्यान समझा कहा था कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 4 है। एक मतलब कि 2 धनात्मक संख्या है ना और एक संख्या 3 है और एक संख्या क्या है जी 4 है। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब यहां से हमको सिर्फ यह पता चला भैया कि जो 2 धनात्मक संख्याएं हैं और वो कौन कौन है भैया
एक खो संख्या आपकी 3 है और एक खो संख्या क्या है 4 ना। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 400 है। कितना है जी? अब सोचो, हमारे अकॉर्डिंग एक 3 रहा तो 3 यक्ष के मान ले, परफेक्ट रूप से संख्या 3 ना हो, उनमें कुछ और होए, अनुपात ही तो बना, काटा पीटा होए। और एक के मान ले हम 4 यक्ष बा। अब कह रहे एकर वर्ग कह दे भैया, तो वर्ग करवा 3 त्रिका 9 यक्ष स्क्वायर, एकर वर्ग कह दे 4 चौक 16 यक्ष स्क्वायर। इनके वर्गों का योग, योग माने का जोड़, जोड़ बराबर कितने का 16 और 9 जोड़ दे कितना हो 25 यक्ष स्क्वायर बराबर कितने के 400 के। ये ध्यान के ना ध्यान बोला, ध्यान ना। अब काट दा 25 चौका 100 यक्ष स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, अगर 16 का रूट निकाल देगा कितना आइए हो 4। आइए ना आइए, एकर मतलब कि पहली हमारी संख्या 3x थी तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 4, 4 3 कितना हो जाएगा जी 12। दूसरी हमारी 4x थी तो 4 का रख देंगे भैया, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। तो कहे ना कि संख्याओं का योग कितना है, तो 16 और 12 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी 28, अर्थात संख्याओं का योग कितना होगा जी 28। ऑप्शन कौन सा ए राइट होगा। बात समझ में ना, जब संख्या निकाल ले तो योग निकालने में कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे बढ़े, अगला बात सीखते हैं। चलिए अगला बात लगाइए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए। क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। ये देखो, ये तो सरल वाला हो गया। ये देखो, आपके पास 3 संख्याएं कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या है, यहाँ पे दूसरी संख्या है और यहाँ पे तीसरी संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या से एक 30% अधिक बा और एक कितना अधिक बा हो 60%। अगर तीसरी संख्या 100 मान ली, इन 30% अधिक हुई कितना हुई है 130, और ये 60% अधिक हुई कितना हुई 160। फिर क्या कहे ना कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो 130 अनुपात कितना जी 160, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 13 अनुपात कितने का 16 का। तो सोचना है इसमें जी, आंसर कौन सा सही होगा डी। बस समझ में है। अगर कम बोला होता तो 100 में से क्या करते हैं घटा के लिखते हैं, और अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के चलेंगे। बात समझ में गए ना? हाँ, कह रहा है कि तीसरी से, तो तीसरी से तुलना कर रहा है ना, देखकर मतलब तीसरी से n 30% अधिक हुई है और तीसरी से n कितना हो 60% अधिक हुई है। कह रहा है तीसरी से दोनों अधिक है ना, ये थोड़ी कह रहा है कि पहली तीसरी से 30% अधिक हो और दूसरी दोनों पहली से 60% अधिक हो, ऐसे बात नहीं ना कहा है। तो तीसरी से मतलब दोनों संख्याएं तीसरी से ही तुलना की जाएंगी। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाँ भैया, इनमें कौन तकलीफ की बच्चा नाम ना? नहीं 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 नहीं, देखो भाई यही समझना है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से तुलना किससे की जा रही है, बोलो? तीसरी से। जिससे तुलना की जाएगी वही संख्या हमेशा 100 मानी जाएगी। तो किससे तुलना कर रहे हैं? तीसरी से। तो पहली, दूसरी और तीसरी, तीसरी से तुलना कर रहे हैं, तो तीसरी को कितना मानेंगे 100। तो ये 30% अधिक होगा तो 130, ये 60% अधिक होगा कितना 160। अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 13 अनुपात कितना आ जाएगा 16। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? जिससे तुलना करेंगे उसी को क्या मानेंगे 100। बात क्लियर ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन लगाइए, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आपको विशेष बातें क्या समझना है इसमें, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं है। देखा वही बतिया बात, जैसे वो ए बी बोल रहा है, ये मिट्टी बाजरी, फिर बाजरी सीमेंट बोल रहे हैं, तो ए बी बी सी वही ध्यान क्या है बतिया हो बाबू। तो एक मतलब कि मिट्टी और उसके बाद बजरी और का हो सीमेंट। अब देखा
मिट्टी कितना 11, बजरी कितना 8, फिर बजरी कितना 6, फिर सीमेंट कितना 7। बताओ आप रेशियो ना निकाल ले तो लोग गर्दा हुई ना है। खाली लैंग्वेज में लिख दें तो तू लोग घबराई वाला। ये देखा कितना बड़ी हो 8, ये कितना बड़ी हो 6। अब बताओ के का पूछा ना, कह कि मिट्टी के और सीमेंट के बताओ, मिट्टी वाले के बताओ एक बार और सीमेंट वाले के बताओ एक बार, में कोनो कटे हो? हाँ, 2 कट गया है। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, अब 11 तिया 33 और कितना हो जाएगा जी 7 चौका 28, अर्थात 33:28। ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला। बात समझ आ गया ना जी। तो ऐसे लैंग्वेज में आपको समझना है, ए बी ना बोल के अगर बजरी सीमेंट बोल देते तो देख के हरक जाता है। हरके के बात ना हुआ, पढ़बे नहीं करबो तो हरकबा ना। चला एक से और देते लगा ले तब आगे बढ़ जाए। चलिए लगावा था। कैल जोई मिनित के कांचों की संख्या का अनुपात इतना है 5:8, जबकि जैकब और मिनिती के कंचों की का अनुपात इतना है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात बताइए। बताइए बन जाएगा नहीं? अब देखा 2 बार केकर तुलना करें, जेकर 2 बार रहे बीच में ना हो, बोला जे 2 बार रहे बीच में ना रहे तो जोई मिनिती मिनित मिनित, यहाँ मिनिट 2 बार बाटन के है, मिनिट 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 बीच में हुई है ना, इतना समझिए यार। देखा तो पहले लिखा के जोई के, फिर के लिखवा मिनिट के, फिर मिनिट के बाद के लिखवा जय का के लिखवा जैकब के। अब भैया इनका अनुपात सजावा। अब अनुपात सजेबा तो 5:8, फिर कितना सजेबा 7 कितना हो 12। अब भैया ये कितना बड़े हो 8, ये कितना बड़े हो 7। अब बताओ के निकालेगा, कहले कि जैकब के बतावे कि भैया और के का जोई के बताओ एक बार बताने देबो हो, इनमें कोनो कटे न कटे तो 7 5 35 न कटे हो। गलत करें 12 करेंगे यहाँ पर ना, 12 जो ही रहेगा। अच्छा उल्टा हम लिखे, सॉरी। यहाँ देखा, ये देखवा, ये ध्यान देखवा, जौकी कितना है, जौकी 7 है उल्टा ना, और मितिन कितना है, मितिन 12 है, ये 12 लिखवा ना। अब हल करा, ये कितना आया हो 12। अब सही बात, अब बुरा करा दोनों कटे। हाँ 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14 का ये देव का 15:14। आंसर कौन सा? सी राइट होगा। बात समझ में है? अब आपको यहाँ पे एक बात पकड़ में आ गई होगी, जो जिसकी चर्चा 2 बार होगी वो बीच में होगा, चाहे जहां रहे हेर मारा। बात समझ में है? क्लियर ना? आगे बढ़ी। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क है, फिर इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट डे यहीं से। ओके बाय।